जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जल विभाग में निकली भर्तियों के संबंध में। दोस्तों यह जो जल विभाग में भर्ती निकली है, इसको जो निकालने वाली संस्था यानी भर्ती कराने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो नाम है IWAI, यानी इसका पूरा नाम इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी के द्वारा इस जल विभाग में भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए जो आपका पोस्ट है तो LDC के पद पे भर्ती किया जाना है, सर्वेयर और अकाउंट ऑफिसर। इन तीनों पदों के लिए वैकेंसी निकली है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है जल विभाग में नौकरी प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यह भी समझेंगे कि जल विभाग में भर्ती होने के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इस पद के लिए कब से आवेदन पत्र भरे जाएंगे और आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा। इन सब को हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो इसमें जो आपका पद है तो पहले ही आपको पता है, और इस पदों के लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वो 7 अक्टूबर 2025 यानी 7 तारीख से आवेदन पत्र ऑलरेडी भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 5 नवंबर 2025 तक। अगर आप भी इस जल विभाग में इनमें से किसी भी एक पद पर नौकरी प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.iwai.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं, अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर भी आवेदन पत्र को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती का नोटिफिकेशन का भी लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में जनरल, OBC और EWS वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं पे SC ST PWD यानी विकलांग और सभी वर्ग की जो महिला कैंडिडेट हैं ये सभी फ्री में आवेदन करके जल विभाग में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इन तीनों पदों के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होने चाहिए। इसमें जो आपका पहला पद है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC के पद के लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होने चाहिए, आप किसी भी विषय से किसी भी वर्ग से आपका 6/12 यानी इंटरमीडिएट पास की हो और साथ ही आपको टाइपिंग आता हो। तो टाइपिंग में आपका हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग है, उसमें से आप किसी भी एक टाइपिंग को आप स्किल टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। तो इसमें आपका जो अंग्रेजी का स्पीड होगा 35 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी टाइपिंग होगा और हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट। यानी अगर आप अंग्रेजी की परीक्षा देते हैं टाइपिंग टेस्ट में तो आपको 35 वर्ड पर मिनट लिखना होगा। अगर आप हिंदी की परीक्षा देते हैं स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट में तो आपको 30 वर्ड पर मिनट लिखना होगा। इन दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज से आप टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये तो रही आपकी LDC के लिए। अब आपका जो दूसरा है जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर का जो पद है यानी JHS का जो पद है, इसके लिए आपके पास डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग यानी आपके पास डिग्री होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए। और ग्रेजुएशन डिग्री में आप सिविल इंजीनियरिंग से आप ग्रेजुएशन किए रहेंगे। कुल मिला के कहें तो आप BTech कोर्स किए रहेंगे, BTech सिविल से किए रहेंगे, तो आप JHS पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका अगला है सीनियर अकाउंट ऑफिसर का, इसके लिए आप किसी भी वर्ग से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप सीनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। अब रही आपके जो उम्र की बात, तो इस पद के लिए जो आपकी मिनिमम उम्र है 18 साल होनी चाहिए इन सभी पदों के लिए, और जो मैक्सिमम उम्र है आपकी 40 साल यानी 18 से 40 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। परंतु कुछ वर्गों को उम्र में भी रिलैक्सेशन है, जिसमें SC ST को 5 साल के लिए, OBC को 3 साल के लिए छूट है। अब हम लोग समझते हैं कि इस भर्ती में आपको इन पदों पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है यानी आपकी चयन प्रक्रिया क्या है, किस आधार पे आपको इन पद पर नियुक्ति प्रदान होगी। इसमें आपका जो पहला LDC का जो पोस्ट है इसके लिए आपका CBT टेस्ट होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर आप CBT परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, या तो आप इंग्लिश का टेस्ट दीजिए या तो आप हिंदी का।
इन दोनों का क्राइटेरिया वही है जो मैंने पहले बताया। अब जो नेक्स्ट है आपका JSS का यानी जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर का जो पद है, इसके लिए केवल आपका CBT एग्जाम होगा, केवल आप इस परीक्षा को पास करेंगे तो आपको इन पद पे नौकरी मिल जाएगी। अब अकाउंट ऑफिसर के लिए जो आपका है CBT भी होगा, यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इन दोनों परीक्षाओं में सफल होते हैं तो आपको अकाउंट ऑफिसर के पद पर नौकरी प्रदान कर दी जाएगी। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।